वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जनाब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वो वाली हो गई है। आप सोच सकते हैं जनाब कि क्या हो गया है नेतन्याहू के साथ। बड़े तिमतराक के साथ जनाब, बड़े गुरूर के साथ, बड़े घमंड के साथ जनाब एंट्री डाली है जनरल असम्बली के हॉल में कि जनाब मैंने करनी है तकरीर। और जैसे ही तकरीर के लिए नेतन्याहू का नाम पुकारा गया, नेतन्याहू के सेक्रेटरी ने जनाब उनकी तकरीर के हवाले से कागजात जाके डाइस पे रखे हैं। हाल खाली होना शुरू हो गया। अरकान मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद थे वो उठ कर जाना शुरू हो गए। बाइकआउट कर दिया गया दुनिया के अहम तरीन ममालिक की तरफ से नेतन्याहू की तकरीर का। और ये इतनी बड़ी जूती है नेतन्याहू और अमेरिका के मुंह पर कि जनाब वो इसका बोझ नहीं उठा सकते। आप इस बात से अंदाजा करें कि जैसे ही नेतन्याहू डाइस पर पहुंचता है, उसके खिताब के लिए नाम अनाउंस होता है, तो जनाब जो ममालिक हैं वो बाइकआउट करके चले जाते हैं। सिर्फ इंडिया, अमेरिका और इटली समेत गिनती के महज चंद लोग हॉल में मौजूद रह जाते हैं। यानी दुनिया का कोई भी अहम मुल्क इसराइली वजीर आज़म की बात सुनने का रवादार नहीं, और वो खाली कुर्सियों से अपनी कथा सुनाकर जनाब रवाना हो गए। लेकिन इस बाइकआउट की खबर ही महज काफ़ी नहीं है, बल्कि वो ममालिक जो कि इस वक्त इसराइल के खिलाफ ना सिर्फ खुल के सामने आ चुके हैं यूरोपीय ममालिक, बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी स्टैंड लेकर खड़े हैं उनकी तरफ से। यानी बरतानिया, कनाडा और फ्रांस समेत अहम ममालिक की तरफ से एक और ऐसा कदम भी सामने आया है जिसने इसराइल के मुंह के ऊपर कालक पोत के रख दी है। बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की तरफ से ऐसा कौन सा कदम उठाया गया जिसने इसराइल के मुंह पर कालक पोत दी? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि इस इकदाम के बाद इसराइल के अंदर क्यों इतना गमो गुस्सा पाया जा रहा है, और इसराइल की हुकूमत अब इन ममालिक के खिलाफ कौन सा इकदाम करने जा रही है। जनाब इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। उससे पहले बात करते हैं इसराइल की कार्बन कॉपी यानी इंडिया की। वो बिलावल ने, याद है आपको, अमेरिका में खिताब करते हुए कहा था कि वो टीमो कॉपी है इसराइल की। ये बिल्कुल टीमो कॉपी ही है इसराइल की, जहां मोदी नेतन्याहू के डुप्लीकेट का किरदार अदा कर रहा है। वहां पर भी मुसलमानों के लिए अरसा हयात को तंग किया जा रहा है, और इंडिया में भी मुसलमानों के ऊपर अरसा हयात तंग किया जा रहा है। और इंडिया में मुसलमानों के हवाले से एक ऐसा मुतनाज़े इकदाम सामने आया है जिसके बाद इंडिया की मुख्तलिफ रियासतों, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात शामिल हैं, वहां पर मुजाहरे फूट पड़े हैं। और ये मामला दरपेश आता है एक बैनर लगाए जाने पर। ये सारा कुछ, ये जो फसादात हुए हैं उसकी बुनियाद रखी गई है कि मुसलमानों ने एक बैनर लगाया था और उस बैनर पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बैनर वहां पर लगाया गया, और उस बैनर के बाद, उस लगाए जाने के बाद, जो कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है यौम पैदाइश यानी ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से लगाया गया था। वहां पर एक कानपुर के अंदर तकरीब थी ईद मिलादुन्नबी के हवाले से। वहां पर एक जुलूस निकाले जाना था, और उस जुलूस के रास्ते में ये एक बैनर लगा हुआ था जिस पर बीजेपी के जो पागल हैं वो जनाब
उन्होंने गुस्ताखी की और उन्होंने उस बैनर को उतारने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर मुजाहरे शुरू हो गए। और वो बैनर जिन लोगों ने उतार कर वहां पर बेहुरमती करने की कोशिश की, बजाय इसके कि इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती, इंडियन हुकूमत ने और कानपुर की पुलिस ने ये जो बैनर लगाने वाले थे ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से, उनके खिलाफ पर्चा दे दिया और उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जिसके बाद ये जो इंडिया के अंदर आई लव मोहम्मद के नाम से कैंपेन का आगाज हो गया और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, वहां पर कानपुर पुलिस के इन इकदामात के खिलाफ मुजाहरों का आगाज हुआ। फिर उन मुजाहरों को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस की तरफ से मुतद्दद मुसलमानों के खिलाफ जो है वो FIRs को लिखा गया। FIRs लिखने के बाद जनाब उनकी गिरफ्तारियों के अमल का आगाज किया गया। फिर इस अमल के खिलाफ भी मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ और एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो गई जहां पर अब ये जो आई लव मोहम्मद की जो कैंपेन है वो बहुत ज़ोरों शोर से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से कानपुर पुलिस का दावा है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर यह कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 12 रबीउल अव्वल के दिन इंतज़ामिया की जानिब से जिस जगह को ईद मिलादुन नबी की रैली के लिए मुख्तस किया गया था, उससे बाहर ये बैनर लगाने पर कार्रवाई की गई है। अगर बैनर उस ये जो जिस जगह का अलॉट किया गया था ईद मिलादुन नबी के जुलूस के लिए, अगर उससे बाहर भी ये बैनर लगा दिया गया तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी। इस पर कानपुर पुलिस के ऑफिसर दिनेश त्रिपाठी का कहना है कि जिस जगह पर आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया था, उसके बाद नॉन मुस्लिम फरीक ने एहतजाज किया और उनके एहतजाज के बाद इस बैनर को उतारा गया और किसी दूसरी जगह पर लगा दिया गया। लेकिन इसके साथ जो वहाँ के लोकल मुसलमान हैं, उनका ये कहना है कि बैनर को उतारा नहीं गया था, बल्कि बैनर की बेहुरमती की गई थी, जिसके बाद इस जो अक्सरियती इंतहा पसंद हिंदू फ़िरका है, उनकी तरफ से भी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे, उनको फाड़ा गया, जिसके बाद ये जो कार्रवाइयाँ हैं मुजाहरों की वो तेज़ हो गई। इसके साथ साथ ये जो हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और इंडियन पार्लियामेंट के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने 15 सितंबर को कानपुर पुलिस को अपने ट्विटर अकाउंट से टैग किया और लिखा, आई लव मोहम्मद कानपुर पुलिस, ये कोई जुर्म नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं इसके लिए कोई भी सज़ा को कबूल करता हूँ। अवैसी ने अपनी पोस्ट में मज़ीद लिखा कि मैं पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 10 लाख जानें भी कुर्बान करूँगा। और इस ट्वीट के बाद जो मुजाहरे हैं कानपुर के बाद वो लखनऊ में शुरू हुए। लखनऊ में भी रियासती असम्बली के सामने मुख्तलिफ जो मर्दों ख़वातीन थे, उन्होंने आई लव मोहम्मद का बैनर उठाकर एहतजाज किया और फिर उसके बाद दीगर लोग भी उस एहतजाजी मुहिम के अंदर शामिल हो गए। इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर इस हवाले से मुजाहरे भी जारी हैं और मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई हैं। सोशल मीडिया पर इस हवाले से कई वीडियोस जो हैं उनको शेयर भी किया गया है, जहां पर पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और शेलिंग की जा रही है। और इसके साथ साथ उत्तराखंड के इलाके काशीपुर में भी मुसलमानों ने इतवार की शाम आई लव मोहम्मद वाले बैनर्स के साथ एक जुलूस निकाला। यहाँ पर भी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। इसके साथ साथ जो दीगर इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के इलाका कैसरगंज में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के साबिक सदर फैजुल हसन ने बताया कि हमने इब्तदाई FIR के इंदराज के खिलाफ पुरअमन में एहतजाज किया, जिसमें कोई नारा नहीं लगाया गया, ना ही कोई कानून तोड़ा गया, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, ये जो इंडियन इलाके हैं, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, वहाँ पर भी आई लव मोहम्मद की जो कैंपेन है वो शुरू हो चुकी है। मुसलमान सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के हैशटैग के तहत तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं।
कई लोगों ने, बल्कि बड़ी तादाद में मुसलमानों ने इंडिया में इस पोस्टर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बना लिया है। और ये जो कैंपेन है, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इसकी बुनियाद महज ये है कि ये एक बैनर ईद मिलादुन नबी के मौके पर क्यों लगाया गया, और तंग नज़री और तंग दिली इतनी है कि एक बैनर को इंतहा पसंद हिंदुओं ने, ये जो हिंदू तवा को लेकर वहाँ पर इस वक्त मोदी सरकार मुसलमान मुखालिफ नारों की बुनियाद के ऊपर जो इक़्तिदार में आए हैं, वो इसी मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। और हद ये है कि मुसलमानों को आज तक भी, मतलब ये जो है तकसीम हिंद के बाद अब तक जो मुसलमान इंडिया में रह गए हैं, उनको बार बार इस बात का सबूत देना पड़ता है कि जनाब हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तिरंगा हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जबकि वहाँ पर जो मौजूद बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो मुसलमानों को इतनी सी भी वैल्यू या उनको अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इतनी सी स्पेस भी देने के लिए गवारा नहीं है उनको। और यही सूरत हाल हमें इसराइल में नज़र आती है, जहाँ पर जो नेतन्याहू है वो भी गज़ा के मुसलमानों को इतनी सी भी स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। और इंतहा पसंदाना इक़दामात इस हद तक हो चुके हैं कि जिससे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि दुनिया के 157 ममालिक जो है वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। और जुल्म इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि इसराइल ख़ुद फ़लस्तीनियों की ज़मीन के ऊपर काबज़ है। ये दुनिया की वाहिद रियासत है जो कब्ज़े की ज़मीन के ऊपर बनी है, और वो कब्ज़े की ज़मीन पर अपनी रियासत बनाने के बाद जो असल मालकान हैं उनसे कहते हैं भाई तुम कौन हो। ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना है जो हमारे सामने आया। अब होता ये है कि ये जिस तरीके से तीन बड़ी पावर्स हैं, कनाडा है, फ्रांस है, बरतानिया है, इन्होंने रिसेंटली फ़लस्तीन को कबूल करने का ऐलान किया है। अब ये जो तीनों के जो सफारत खाने हैं ये मशरकी यरूशलेम के अंदर मौजूद हैं, और इन्होंने चूँकि इसराइल को पहले तस्लीम किया था, और इसराइल को तस्लीम करने के बाद चूँकि इसराइल ने यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत, ऑलमोस्ट उन्होंने कहा कि जब भी हमारी मुकम्मल रियासत हो जाएगी हम यरूशलेम को अपना जो है वो दारुल हुकूमत बनाएंगे। तो वहाँ पर इन्होंने अपने सफारत खानों को मुंतकिल कर दिया था, और कनाडा है, बरतानिया है या फ्रांस है, इनके सफारत खाने वहाँ पर मौजूद थे। अब चूँकि इन्होंने इसराइल को के साथ साथ फ़लस्तीन को भी तस्लीम कर लिया है, और मशरकी यरूशलेम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये फ़लस्तीन का हिस्सा है, और फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत है मशरकी यरूशलेम। तो इन जो ममालिक हैं इन्होंने अपने जो सफारत खाने हैं ये जो मशरकी यरूशलेम में वाक़े थे, इनका जो टाइटल है वो चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पर लिखा जाता था, मिसाल के तौर पर ये लिखा गया है कनाडा हाउस 3/5 निरम स्ट्रीट 4th फ्लोर तिल अवीव, आगे नंबर लिखा हुआ था और उसके साथ पोस्टल एड्रेस लिखा हुआ था यरूशलेम का, और साथ उन्होंने लिखा हुआ था इजराइल। अब वहां पर उन्होंने इसको तब्दील कर दिया है, तब्दील करके लिखा है पोस्टल एड्रेस PO बॉक्स नंबर 9442 61093 पैलेस्टाइन, यानी मशरकी यरूशलेम के अंदर जहां पर इसराइल के लिए सफारत खाना था उसको तब्दील करके फ़लस्तीन के लिए जो कनाडा का सफारत खाना है उसको वहां पर तहरीर कर दिया गया है। इसी तरीके से ये जो है बरतानिया, उसका भी ये जो पोस्टल एड्रेस की तब्दीली है उसके लिए जो उन्होंने अपडेट किया है अपने ऑनलाइन पोर्टल पर, उसका अक्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही बात लिखी गई है, ब्रिटिश कॉन्सुलेट जनरल यरूशलेम लोकेशन पैलेस्टाइन, यानी इन्होंने भी इसराइल को हटाकर यहाँ से फ़लस्तीन का नाम लिख दिया है। इसी तरह फ्रांस ने भी अपना ये जो सफारत खाना है इसके नाम को तब्दील करके यहाँ पर इसराइल की जगह पर फ़लस्तीन को लिख दिया गया है। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मशरकी यरूशलेम को
इन जैसे अहम यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम कर लिया गया है, और ये फैसला नेतन्याहू के मुंह पर कालक पोतने के मुतरादिफ था, और यही वजह है कि इसराइल की तरफ से इन ममालिक के खिलाफ सख्त तरीन रद्द-ए-अमल देने का ऐलान किया गया है। और इसके हवाले से ये खबर सामने आई है कि इसराइल फ्रांस और बरतानिया का और कनाडा का यरूशलेम के अंदर जिन्होंने अपने कॉन्सुलेट ऑफिसेस कायम किए थे, उनको वहाँ से हटाने का हुक्म दे रहा है, और इन तीनों ममालिक को कहा जा रहा है कि वो मशरक़ी यरूशलेम में वाक़या अपने कॉन्सुलेट ऑफिसेस को फौरी तौर पर वहाँ से बंद करें और इसराइली प्रेमिसेस के अंदर, तेल अवीव के अंदर या किसी और जगह पर उन कॉन्सुलेट ऑफिसेस को मुंतकिल करें, या अगर उन्होंने अपने कॉन्सुलेट ऑफिसेस बनाने हैं तो वो गज़ा के अंदर शिफ्ट हो जाए। ये इसराइल की तरफ से इक़दाम सामने आया है, और ये इनफैक्ट इस बात की तरफ एक वाज़ेह इशारा है कि इसराइल किस तरीके से दुनिया के अंदर अकेला हो रहा है। इसका सबूत आप स्काई न्यूज़ में शाया होने वाले इस आर्टिकल में देख सकते हैं, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस आर्टिकल में लिखा गया है, इसराइल इज़ इंक्रीजिंगली ऑस्ट्रेसाइज्ड एंड नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग इट्स आर्मी, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी। यानी इसराइल अपनी फौजी ताकत के बावजूद दुनिया के मंजरनामे से अब खारिज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुनिया अब इसराइल के इक़दामात पर मोहर तस्दीक सब्त करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर स्काई न्यूज़ के अंदर ये बात छप रही है, इस तरह की आर्टिकल्स सामने आ रहे हैं, नेतन्याहू की तकरीर के मौके पर यूरोपीय ममालिक बाइकॉट करके चले जाते हैं, मुस्लिम ममालिक बाइकॉट करके चले जाते हैं, तो ये इसका क्या इसके और क्या सबूत है कि इसराइल दुनिया में अकेला रह चुका है, और वो महज अमेरिका का एक ब्लाइंड पॉइंट है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं, और अब मेरे नज़दीक वाहिद इसका तरीक़ाकार यही रह गया है कि दाना पानी बंद कर दिया। ये माजी के अंदर नहीं होता था, गाँव के अंदर पंचायतें लगती थी, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। और अगर इसराइल को झुकाना है तो मेरे नज़दीक महज यही एक तरीक़ाकार बाकी रह गया है कि दुनिया के तमाम ममालिक इसराइल के साथ अपनी तजारत को बंद कर दें, इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेस को बंद कर दें, ताकि इसराइल के ऊपर दबाव है। अदरवाइज़ कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया इसराइल को इस बात पर मनाने के लिए कि हकदारों को उनका हक दो, और अपना जो है वो ज़िंदगी सुकून से गुजारो, लोगों को भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने दो, खामखा पंगेबाजी मत करो। लेकिन ये उसको समझाएगा कौन? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेतन्याहू की आंख है, नेतन्याहू का कान है, नेतन्याहू का हाथ है, और वो इसी तरीके से चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। जबकि दुनिया के अंदर अब राय ना सिर्फ तब्दील हो चुकी है, बल्कि उसके अमली सबूत भी सामने आ रहे हैं, जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।